नमस्कार। यह वीडियो क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने यूपी बोर्ड परीक्षा 16 फरवरी विषय हिंदी का वे सभी प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूं, जो इस बार के बोर्ड परीक्षा में 16 फरवरी को आपसे यहाँ से प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। दोस्तों, ये सभी प्रश्न वे प्रश्न हैं जो पिछले बोर्ड परीक्षाओं में लगातार कई वर्षों से पूछे जाते रहे हैं और यूपी बोर्ड की यह खूबी रही है कि यहाँ पर परीक्षाओं में एक ही प्रश्नों की बार बार पुनरावृत्ति होती है। एक ही प्रश्न बार बार रिपीट किए जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने आपके लिए इस वीडियो में परीक्षा की तैयारी बहुत आसान कर दिया हूँ, ताकि आप बस इतना पढ़कर बोर्ड परीक्षा में परीक्षा देने जाएं और 70 में से 70 नंबर आप आसानी से ले आएं। आपको ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं। बस आपको यही पढ़कर जाना है। इसमें से 100 नहीं 101% आपसे बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, जो खंड अ है उसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं MCQ के, जिसका मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। यह खंड ब का है। यहाँ से आपका 50 नंबर का प्रश्न आने वाला है। 100% इसकी गारंटी है, मैं लिख कर दे रहा हूँ। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप महत्वपूर्ण गद्यांश को तैयार कर लेंगे। देखिए, गद्यांश पर आधारित आपसे 6 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा और 6 अंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। 21वां प्रश्न होगा। तो देखिए, आपको गद्य से बस 4 पाठ ध्यान में रखना है। मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृति और अजंता। इन्हीं पाठ से आपके गद्यांश आएंगे। और जो महत्वपूर्ण गद्यांश है मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, आप इसे अपनी परीक्षा के लिए ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो देखिए, जो आपका पहला प्रश्न है वह गद्यांश से है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, फिर डैश डैश उन्नति की ओर उठाती जाएगी। मैं आपको बता दे रहा हूँ, यह मित्रता पाठ से है। इस गद्यांश को आप अपने किताब से देखकर तैयार जरूर कर लीजिएगा। और दूसरा गद्यांश, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा होती है, फिर डैश डैश ऐसी मित्रता का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करनी चाहिए। ये भी गद्यांश मित्रता से है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। और तीसरा, मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, फिर डैश डैश कर सके कि उनसे किसी प्रकार का धोखा न हो। ये तीनों गद्यांश मित्रता पाठ से हैं और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इन तीनों को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि मित्रता पाठ से हर वर्ष परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछा जाता है। अब देखिए, इसके बाद, हे भगवान तब के लिए विपत के लिए इतना आयोजन डैश डैश इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। ये गद्यांश देखिए आपका ममता पाठ से है। ये कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है ये वाला, इसलिए आप इसे ढंग से तैयार कर लीजिएगा, ताकि आपको परीक्षा में लिखने से कोई न रोक पाए। 5वां देखिए, गला सूख रहा है डैश डैश घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। ये भी गद्यांश ममता से है और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। आप इसको तैयार रखेंगे। 6ठा, यह एक नैतिक और आध्यात्मिक, फिर डैश डैश संगम एक हो जाता है। ये आपका भारतीय संस्कृति से है और इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अब देखिए, 7वां में, भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले डैश डैश इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। ये भी भारतीय संस्कृति से है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा, डैश डैश पहाड़ी जंजीर को सनाथ करते हैं। ये दोस्तों अजंता पाठ से है और इसके लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। आपको बस इतना गद्यांश ढंग से तैयार करके जाना है। इन 8 का मैं वादा करता हूं दोस्तों, आपके बोर्ड परीक्षा में 6 अंक पूरे यहाँ से आप आसानी से प्राप्त कर लेंगे। आपको एग्जामिनर का दादा भी ऐसा करने से नहीं रोक पाएगा। आगे देखिए, अब जो आपका खंड ब में दूसरा प्रश्न आता है
वो महत्वपूर्ण पद्यांश पर आधारित प्रश्न होता है। 3 प्रश्न, ये भी 6 अंक का पूछा जाएगा। तो पद्यांश के लिए जो आपको मैं 8 पद्यांश बता रहा हूँ, इनको जरूर ध्यान से देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ये आपकी परीक्षा में आएंगे। पिछले भी कई वर्षों में ये आ चुके हैं। तो देखिए, पहला है चरण कमल बंदो हरिराई, ये वाला तिहि पाई, ये जो है आपका सबसे पहला पाठ से है, पद से, सूरदास। यह पद का पहला छंद है। यह पिछले वर्ष के बोर्ड परीक्षा में आया भी था, इसको आप तैयार कर लेंगे। फिर है दूसरा, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही डैश डैश हित जदुतात, ये भी देखिए पद से ही है और कवि हैं सूरदास। तीसरा, शीश जटा उर बाहु विशाल डैश 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 सखी रावरे को है। तो ध्यान से देख लीजिए, ये आपका वन पथ पर से है और इसके कवि तुलसीदास जी हैं। किताब से, क्वेश्चन बैंक से, आप जहाँ से भी हो सके आप इन पद्यांश को जरूर तैयार कर लीजिएगा। चौथा देखिए, मानुष हो तो वही रसखानी डैश डैश कदम की डारन, ये सवये से हैं और इसके कवि रसखान जी हैं। फिर देखिए, पांचवा है गोरज विराजे डैश 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 मुस्कानी री, एक कवित से है और इसके कवि रसखान जी ही हैं। फिर छठा आपका पद्यांश, बुरो बुराई जो तजे डैश 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 लोग उत्पातु, ये देखिए नीति से है और इसके कवि बिहारी जी हैं। इम्पॉर्टेंट है ये सब पद्यांश, इसमें से जरूर पूछा जाएगा। आप पढ़कर जरूर जाइएगा परीक्षा देने, तैयार कर लीजिए, अभी भी आपके पास बहुत समय है। सातवां, सागर निज छाती पर जिनके डैश 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 तुम इनके तट पर, ये देखिए स्वदेश प्रेम कविता से है और इसके कवि राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। फिर धूरी भरे अति शोभित श्याम जो डैश 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 ले गयो माखन रोटी, ये आपका उससे है, सवये से, और इसके भी कवि रसखान जी हैं। तो इनको आप जरूर याद कर लीजिएगा, इन पद्यांशों को। अब देखिए, जो अगला प्रश्न आपका होता है, महत्वपूर्ण संस्कृत गद्यांश का हिंदी संदर्भ से हिंदी अनुवाद करना होता है आपको। संस्कृत गद्यांश का 2 अंक संदर्भ लिखने पर और 3 अंक हिंदी अनुवाद करने पर मिलते हैं। तो देखिए, मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, इन सब संस्कृत गद्यांश को आप जरूर देख लीजिएगा। सबसे पहले, वाराणसी सुविख्याता डैश 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 इमाम बहु प्रशंसन्ति, तो इसका संदर्भ पाठ का नाम है वाराणसी और इसका हिंदी अनुवाद आप जरूर तैयार कर लें। ये सब गद्यांश कई बार परीक्षा में आए हैं, इस बार भी जरूर आने वाले हैं। फिर देखिए, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते डैश 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 पारसी भाषायाम कारितः, ये भी आपका वाराणसी चैप्टर से है, इसका भी आप हिंदी अनुवाद देख लेंगे। फिर तीसरा, वाराणस्याम प्राचीन कालादेव डैश 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 अध्ययनम प्रचलितः, तो ये भी वाराणसी से है। नागरिकम बहुकालम यावत अचिंत्यत डैश 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 10 रुपये कारी दत्तानी, ये प्रबुद्धो ग्रामीण से है। आम समृतः स्वीकृतः समय डैश डैश ब्रवीतु भवान, ये भी आपका प्रबुद्धो ग्रामीण से है। देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टिक लगा लीजिए अपनी किताब में और इनको एकदम पूरा तैयार कर डालिए, अगर आपको 16 मार्च को परीक्षा में तूफानी करना है। आगे देखिए, 16 फरवरी को, सॉरी। फिर देखिए, एकदा बहवः जना डैश 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 भयुतुम शक्योन्ति, ये आपका ये भी गद्यांश प्रबुद्धो ग्रामीण से है, इसको भी आप तैयार कर लेंगे। फिर छठा है, अस्माकम संस्कृति डैश 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 आचार्य दृढ़ता चेती, ये आपका भारतीय संस्कृति से है, तैयार रखेंगे आप, टिक लगा ले, देख ले, पढ़ ले, समझ ले। सातवां, विश्वस्य सृष्टा ईश्वरम एक एव डैश 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 संस्कृते संदेश, ये भी आपका भारतीय संस्कृति से गद्यांश है, इसको आप देख लीजिए, शुरू का और अंत का ध्यान से। किताब से आप देखकर इन गद्यांशों को मिला लीजिएगा और इसको तैयार कर लीजिएगा। अब आता है महत्वपूर्ण संस्कृत पद्यांश, सॉरी यहाँ गद्यांश लिखा है, पद्यांश होगा। तो देखिए, जैसे एक आपका संस्कृत गद्यांश का ससंदर्भ हिंदी अनुवाद करना होता है, उसी तरह संस्कृत पद्यांश का भी ससंदर्भ हिंदी अनुवाद करना पड़ेगा। 2 नंबर संदर्भ लिखने के लिए, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पर आपको मिलते हैं। इस तरह से भी आपका 5 अंक का प्रश्न आता है। तो आपको बस इन 4 पद्यांश को तैयार कर लेना है, इन चारों के अलावा आपको नहीं पढ़ रहा है,
मैं लिखकर गारंटी देता हूँ कि ये चारों में से आपका बोर्ड परीक्षा में इस बार आएगा तो आएगा। तो पहला आप देखिए कौन सा पद्यांश याद करेंगे, मरणम मंगलम यत्र डैश 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 केनोपमायते। ये आपका वाराणसी पाठ से है, वाराणसी में सबसे नीचे है, इसको आप देख लीजिएगा, फिर तैयार कर लीजिएगा। दूसरा देखिए बंधनम मरणम डैश 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 भावो ही वीरता। ये आपका बीरह बीरेड़ पूज्यते से पद्यांश है, इसका हिंदी अनुवाद आप तैयार कर लेंगे। तीसरा अपदो दुर्गामी डैश 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 जानती स पंडितः। ये प्रबुद्धो ग्रामीण से है, इस पद्यांश को भी आप तैयार रखेंगे। फिर सर्वे भवन्तु सुखिनः डैश 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 दुख भाग भवेत्। ये भी जो पद्यांश है आपका ये भारतीय संस्कृति से है। बस इन चारों पद्यांश को आपको पढ़कर जाना है परीक्षा में, आपको 5 नंबर तुरंत मिलेगा। आगे देखिए अब आता है महत्वपूर्ण लेखक जीवन परिचय। ये भी देखिए आपका 5 अंक का प्रश्न आएगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय, देखिए 4 ही लेखकों को पढ़ना है और आपसे 3 विकल्प परीक्षा में आपको दिया जाता है, इसलिए आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय, इनमें से किसी भी 2 का अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको जीवन परिचय में पूरा 5 नंबर मिल जाएगा, बस इन तीनों को। इसी तरह देखिए महत्वपूर्ण कवि जीवन परिचय, फिर इसके बाद लेखक के बाद कवि का जीवन परिचय आपको रचना सहित लिखना है, तो आप तुलसीदास, महादेवी वर्मा, रसखान का याद कर लेंगे, इन तीनों में से एक जरूर आएगा। इसके बाद आपसे एक श्लोक पूछा जाएगा 2 अंक का, तो बस इस 2 श्लोक को याद कर लीजिए कि मंगलम मरणम यत्र विभूतिर यत्र भूषणम कौपिनियम यत्र कौशयम सा काशी केनोपमायते, या सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो ये दोनों बस आप याद कर लीजिए। देखिए 2 मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक शायद आप एक याद करके जाएं वही आपके पेपर में भी आ जाए, तो आप नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए आप इन दोनों को याद कर लेंगे ताकि आप 2 नंबर यहाँ से गारंटी के साथ प्राप्त करें। आगे देखिए फिर महत्वपूर्ण संस्कृत प्रश्न है जो आपसे 2 अंक का पूछा जाएगा। तो वाराणसी कुत्र स्थिता अस्ति, वाराणसी गंगा कूले स्थिता अस्ति, कुत्र मरणम मंगलम भवति, वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति, वाराणसी कस्य संगम स्थली अस्ति, वाराणसी विविध धर्मणाम संगम स्थली अस्ति। देखिए इन सब प्रश्नों का उत्तर आप जरूर याद कर लीजिएगा, यही प्रश्न आएंगे और आते रहे हैं, हर बार आते हैं। बीरह केन पूज्यते, बीरह बीरेण पूज्यते, अलछंद्र का आसीत, अलछंद्र यवन राजः आसीत, पुरुराजः का आसीत, पुरुराजः देशभक्तः आसीत, पदेन विना किम दूरम याति, पदेन विना पत्रम दूरम याति, ज्ञानम कुत्र संभवति, ज्ञानम सर्वत्र संभवति। तो देखिए आपको महत्वपूर्ण संस्कृत में जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, बस इन 8 प्रश्न का आप उत्तर तैयार कर लीजिएगा, बहुत आसान है, आपको 2 नंबर लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप इस 8 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखिए खंड काव्य, खंड काव्य से आपका 3 अंक का प्रश्न आएगा। देखिए हर जिले का अपना अलग अलग खंड काव्य होता है, आपके जिले का जो भी निर्धारित खंड काव्य हो आप पता कर लीजिएगा, और खंड काव्य से बस आपको 2 प्रश्न तैयार कर लेना है। आपका जो खंड काव्य हो, आप जिस जिले के हों उससे मतलब नहीं है, आप उस खंड काव्य से संबंधित बस यह 2 प्रश्न तैयार कर लीजिए, आपके परीक्षा में ये दोनों में से कोई 100% आएगा। पहला, निर्धारित खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण। आपके खंड काव्य का जो नायक होगा उसका चरित्र चित्रण तैयार कर लीजिएगा, और निर्धारित खंड काव्य का सारांश या कथानक, ये दोनों प्रश्न को तैयार रखिएगा। ये दोनों प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे और 3 नंबर आप लूट लीजिएगा। आगे देखिए इसके बाद लास्ट में आपसे निबंध पूछा जाएगा। जो निबंध मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंध हैं वे ये हैं, पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निवारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण एवं हानियाँ, स्त्री शिक्षा का महत्व, अनुशासन का महत्व। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंध हैं। अगर निबंध आपसे पूछे जाएंगे तो सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, राजनैतिक विषयों पर पूछे जाएंगे, और इसके लिए आपको 9 अंक मिलेंगे। 80 शब्द के अंदर आपको निबंध लिख देना है। तो दोस्तों आप बस मैंने आपको जो बताया है, ये आप अगर 16 फरवरी को परीक्षा में
जो आपका खंड ब है वहाँ से 50 में 50 लाना है, तो आप इसको ज़रूर तैयार करके जाइएगा। मेरा वादा है आपसे यहाँ प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। साथ ही साथ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अभी भी हमारे जो व्यूवर हैं उसमें से मात्र 15% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। 84% लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। इसलिए सब्सक्राइब भी करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है और मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों नमस्कार।